हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कोड विद प्रीत मानस। सो फ्रेंड्स, जो हमारी सीरीज चल रही है कॉमर्स की, उसको हम जल्दी कंप्लीट करेंगे। अभी मीन्स कि उसको हम जल्दी फॉलोअप में लेंगे। तो हमारा प्रोडक्ट का सेक्शन पेंडिंग था, तो उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एंड फ्रेंड्स, अगर वीडियो को अच्छी लगती है उसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप हमें कुछ सपोर्ट करना चाहते हो, हमारी कुछ हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमारे वेबसाइट के ऊपर भी लिंक जाके चेकआउट कर सकते हो, और एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इतना किया था। ऐड प्रोडक्ट, यहाँ पे ये आ गया था हमारे पास एक फॉर्म टाइप। तो फॉर्म में अगर हम देखें तो प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट सेलेक्ट है, प्रोडक्ट की एक जो बेस इमेज है वो हमें चाहिए, प्लस प्रोडक्ट का कोड क्या है, कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी। ओके, तो इसमें हम थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। पहले तो कि डिस्क्रिप्शन जो है उसको हम नीचे लेके आएंगे, एंड कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम इसमें एट्रीब्यूट भी जो है वो भी सेव करवाएंगे। तो वो भी हम कर लेते हैं, पहले कैटेगरी को ऊपर लेके, और कैटेगरी की जो क्लास है वो यहाँ पे ऐड नहीं है, उसको हम ऐड कर लेते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन को भी हम क्या करेंगे, जो सीके एडिटर होता है, एक एडिटर जो हमारे पास रहता है, हम उसको यहाँ पे इनिशियलाइज करवाएंगे। तो सबसे पहले हम कैटेगरी को सेटअप करते हैं। तो ये भी एक्चुअली इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ये भी इसी सीरीज़ का पार्ट है। तो चलते हैं मैनेज प्रोडक्ट अपडेट के अंदर, एंड यहाँ पे हमारी ये कैटेगरी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट आ गया, नेम इज इक्वल टू कैटेगरी, क्लास इज इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल। तो ऑप्शन वैल्यू डॉलर कैट लिस्ट में से आईडी एंड नेम सेव करेंगे, रिफ्रेश। ये पासवर्ड का भी एक फील्ड आ रहा है कुछ, ओके ये वाला है अलग। तो इसको हटाएंगे, रिफ्रेश। तो यहाँ पे कैटेगरी आ गई, ठीक है। जैसे ही हम कैटेगरी को चेंज करेंगे यहाँ से, तो जैसे ही हम कैटेगरी को यहाँ से चेंज करेंगे तो एक हम स्क्रिप्ट के अंदर प्रोसेस एक फंक्शन को हिट करवाएंगे। उसके थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग एट्रीब्यूट्स अवेलेबल होंगे, हम उसको कैटेगरी एट्रीब्यूट्स को लेके आएंगे। तो एक बार ही पहले डिस्क्रिप्शन को भी हम सेटअप कर लें, एंड साथ में एक और चीज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम देखते जाएंगे कि कौन कौन सी चीज़ हमने सेटअप कर दी है। तो यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो प्रोडक्ट ये रहा। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिप्शन अभी पेंडिंग है, ब्रांड आईडी, टैक्स आईडी। ओके, अब इसमें हमें ब्रांड्स भी शो करवाने हैं, टैक्सेस भी शो करवाने की, कौन सी टैक्स का ये प्रोडक्ट है, ब्रांड, कैटेगरी, टैक्स, डिस्क्रिप्शन। तो एक चीज़ वो भी कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट आ गया, कैटेगरी कैट ब्रांड्स भी होगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ब्रांड्स भी कर लेता हूँ एक बार ही, ब्रांड्स भी आके गेट। अब ब्रांड के अलावा आई थिंक हमने टैक्सेस का भी शायद, बिल्कुल टैक्सेस का भी हमने बनाया था एक, कि कौन सा कितने परसेंट यहाँ पे टैक्स लगेगा। तो टैक्सेस को भी हम यहाँ पे कर लेते हैं एक बारी। टैक्स या टैक्स को हमने रखा हुआ ब्रांड्स, एंड टैक्स को भी हम यूज़ कर लेंगे मैनेज प्रोडक्ट के अंदर। तो एक फिर हम इसको ब्रांड ही रखें क्योंकि हम सिंगुलर में ही चल रहे हैं, टैक्स से। तो यही जो है सेम टू सेम, इसी को मैं एक एंड दो बार ही कॉपी करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आने का हमारे ब्रांड, ब्रांड एज ब्रांड लिस्ट। तो ब्रांड लिस्ट में से आईडी एंड ब्रांड लिस्ट नेम, सेम एज इट इज हम किस में करेंगे, टैक्स के अंदर भी ब्रांड्स लिखा जा रहा है।
तो टैक्स 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 लिस्ट टैक्स एंड टैक्स। आई थिंक इसके अंदर टेक्स्ट होगा, नेम नहीं आएगा। एक बार ही चेक कर लेते हैं, अगर एरर आया तो देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि ब्रांड आ गया, ठीक है, एंड टैक्स आ गया कितने परसेंट। अब टैक्स के आगे हम एक परसेंटेज भी लगा देते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह, सिर्फ यहाँ पे परसेंटेज है, परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक चीज़ कर लेते हैं हम, यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है हमारी उसको यहाँ से उठा के हम ब्रांड टैक्स के नीचे लेके आते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन होगा हमारा टेक्स्ट बॉक्स, नहीं, टेक्स्ट एरिया, आई थिंक शायद। तो डिस्क्रिप्शन आ गई हमारे पास, डिस्क्रिप्शन नेम DESC, DESC है या फिर डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन फुल वर्ड है, डिस्क्रिप्शन। सेव करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इसमें सिक्के एडिटर जो है उसको इनिशियलाइज करवाएंगे। सिक्के एडिटर अगर आप देखो तो उसमें क्या है कि हमें मल्टीपल ऑप्शन मिलती है ऐड ऑन करने की, तो उसके थ्रू आप एक पूरे का पूरा जो HTML का पेज है उसको भी उसके थ्रू बना सकते हो। तो मैं आपको वहाँ पे अभी दिखाता हूँ सिक्के एडिटर। तो ऑलरेडी मैं सिक्के एडिटर को यूज़ कर रहा हूँ, मेरी ही जो वेबसाइट है उसके अंदर। तो बेसिकली क्या है कि हम यहाँ पे सबसे पहले दो जो फाइल्स हैं उनको इंपोर्ट करेंगे, सिक्के एडिटर 4 एंड सिक्के फाइंडर। तो इन फाइल्स को अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने दोनों को ही होम स्क्रीन के अंदर रखा होता है। इसको मैं सिंपली यहाँ से कॉपी करूँगा एंड जो हमारी मेन फाइल है इसके पब्लिक के अंदर, सॉरी ये सिक्के एडिटर वाली ही है, मैंने कॉपी की थी। तो हम चलेंगे इसके अंदर, फिर हम चलेंगे इसके अंदर एंड पब्लिक फोल्डर। तो इसके अंदर मैं दोनों फोल्डर्स को जो है वो पेस्ट कर दूंगा। तो जब तक ये पेस्ट होते हैं हम कोड को भी थोड़ा सा कॉपी कर लेंगे। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, एक तो ये जो दोनों चीज़ें इनको हम कॉपी करेंगे क्योंकि ये दोनों लिंक्स आगे जो हम जो इंस्टांस है उसका इनिशियलाइज करवाएंगे। अब इसी के अंदर ही जो डिस्क्रिप्शन है, एक मिनट, डिस्क्रिप्शन, तो ओके, ये एक्चुअली नेम DESC है, कुछ इसी तरह होगा। तो हम इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेंगे एंड एक होती है छोटी सी स्क्रिप्ट है ये वाली, इसको भी कॉपी कर लेंगे। तो अगर तो आप विंडोज 11 यूज़ करते तो हमारे पास मल्टीपल कॉपी पेस्ट का ऑप्शन होता है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, विंडोज़ प्लस दिस, तो टेक्स्ट एरिया वाली जो चीज़ है उसको मैं यहाँ से पेस्ट कर दूँगा। नेम हमारा होगा डिस्क्रिप्शन एंड सबसे ऊपर हम क्या करेंगे, जो लिंक्स हैं उनको भी यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे कुछ इस तरह। एंड सबसे नीचे हम क्या कर देंगे, जो स्क्रिप्ट टैग है उसको भी डाल देंगे। तो स्क्रिप्ट टैग दिस वन सेव करेंगे, एक बारी जल्दी से चेक करेंगे। यहाँ पे अनडिफाइंड वेरिएबल $DESC बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम $DESC नहीं यहीं कहीं पे लगा रहे, तो यहाँ पे आ जाएगा। हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं डॉलर डाटा नेम, डॉलर डाटा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा इनसे, DESCCRIPTI डिस्क्रिप्शन, DIN डिस्क्रिप्शन, रिफ्रेश। अब ये देखो, अब ये इसने ये देखो कुछ इस तरह हमारे पास सीख के एडिटर बनता है। इसको अगर मैं फुल स्क्रीन में दिखाऊं तो हमारे पास क्या एक तरह का जो वर्ड के अंदर हमें थोड़े से फीचर मिलते हैं, कुछ उसी तरह हमारे पास यहाँ पे फीचर्स आ गए, जैसे कि
हेडिंग 1 हेडिंग 2 आपको कुछ भी, क्योंकि मोस्टली ई कॉमर्स के अंदर क्या होता है कि आपको कुछ इसी तरह का डिस्क्रिप्शन आपको मिलता है, ताकि आप उसमें जो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है एक एक चीज़ को आप डिफाइन कर सको। तो सेम चीज़ इसमें भी आपको मिलती है। तो ये आ गई हमारे पास डिस्क्रिप्शन, आ गई हमारे पास। अब एक चीज़ आएगी, कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमें एट्रीब्यूट भी शो करवाने की, कौन से एट्रीब्यूट इसके अंदर जाएंगे। तो जल्दी से उसको भी कर लेते हैं। इसका काम हो गया है, इसको हम बंद कर देते हैं। तो अगर आप देखना चाहो तो हमने क्या किया यहाँ पे, सिंपली हमने जो दो लिंक्स थे उनको इंपोर्ट किया। उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन है, ये रहा, इसमें सिंपली हमें क्या डालनी है, एक आईडी डालनी है DESC करके। उसके बाद हम उसको एज अ टेक्स्ट एरिया यूज़ करेंगे। फिर एक आखिरी में हमने सिक्के एडिटर को, जैसे हमने हमारा जो इंस्टांस था वो इनिशियलाइज हुआ और हमने रिप्लेस कर दिया कौन सी आईडी के साथ, DESC के साथ, सिक्के एडिटर को। अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर क्या है बेसिकली, सिक्के एडिटर और सिक्के फाइंडर, ये बेसिकली क्या है कि एडिटर के ही, जो सिक्के एडिटर हमें जो इंस्टांस है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है। जो बेसिकली क्या है कि इसके अंदर अगर आप देखो, जिसमें ये प्लगइन है बेसिकली सिक्के एडिटर का, कि आपको एक पर्टिकुलर जो बनी बनाई एक वर्ड की जो चीज़ है, जैसे कि इसके अंदर ही आपको इमेज ऐड करने का ऑप्शन मिलता है, बुलेट्स आपको डालने का ऑप्शन मिल जाता है। तो सिक्के एडिटर वही एक फ़ाइल है। इस फाइल का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो सिक्के फाइंडर, सिक्के एडिटर, ये दोनों ही फाइल्स हमें चाहिए होंगी, क्योंकि कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिक्के फाइंडर कैरी करता है, कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो सिक्के एडिटर करता है। अब सिक्के एडिटर 4 मीन्स कि इसका फोर्थ वर्जन है, तो सिक्के फाइंडर एक अलग से हमारे पास फाइल है। ठीक है, इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम हमें कैटेगरी के ऊपर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे तो कैटेगरी जब भी चेंज हो, IT इज इक्वल टू कैटेगरी चेंज, हम एक फंक्शन क्रिएट कर देंगे यहाँ पे, जब भी ये चेंज हो गेट एट्रीब्यूट्स। तो एक तो ये चीज़ होगी। और गेट एट्रीब्यूट्स में हमें क्या चाहिए कि मल्टीपल जो है हमें सिलेक्ट बॉक्सेस चाहिए। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करवा के, तो जो भी इस कैटेगरी की जो वैल्यू होगी हम उसको गेट कर लेंगे। तो गेट एट्रीब्यूट हम एक फंक्शन स्क्रिप्ट के अंदर कॉल करवाएंगे। तो इसी के नीचे ही फंक्शन गेट एट्रीब्यूट दिस। अब हम यहाँ पे सिंपल एक एजेक्स को कॉल करवाएंगे। तो एजेक्स हमने कहाँ पे ऑलरेडी रखी हुई है, अगर आपको मैं फुटर के अंदर दिखाऊं, तो फुटर के अंदर हमने एजेक्स को इनिशियलाइज किया हुआ। बट यहाँ पे एक इशू है कि हमें CSRF टोकन नहीं मिल रहा। तो CSRF टोकन के लिए हम देखते हैं कि लारावेल जो हमने रखा हुआ है, इसके अंदर क्रिएट एनिमल व्यू, AutoCAD, how to create components, पर इसको हम देखें अगर, तो यही वाली एजेक्स हमारे काम आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक। अगर हम इसको यहाँ से ऐसे लिख दें, अब बट क्या है कि यहाँ पे ऑन HA,
आईडी थी हमारी कैटेगरी, तो कैटेगरी तो ये हमें नहीं चाहिए। असले भी नहीं चाहिए हमें। तो कौन सा हमने एक यहाँ से हटाया, पार्सले। पार्सले का एक हमने लिंक हटा दिया सिंपली। तो पार्सले वाला यही है। आई थिंक ये वाला था। हम्म, हम प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट को हटाएंगे पहले तो एक, उसके बाद ये पार्सले है, पार्सले को हटाएंगे। तो पार्सले सिंपली यही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपली इसको एक बार चेक करेंगे ये चल रहा है या नहीं। तो कंसोल डॉट लॉग, आप चाहो तो लॉट का भी यूज़ कर सकते हो। वर्क, रिफ्रेश, इंस्पेक्ट, कंसोल, सब कुछ रिमूव, कैटेगरी चेंज। ओके, गेट एट्रीब्यूट इज नॉट डिफाइंड। ओके, ये एक्चुअली काम तो गड़बड़ा, बट हमने एक ऊपर भी फंक्शन लगाया था तो उसको हम हटा देते हैं यहाँ से। ये वाला गेट एट्रीब्यूट हमने बनाया नहीं, हमने बेसिकली क्या किया, स्क्रिप्ट के अंदर ही हमें इसको कॉल कर दिया। तो अगर मैं आपको इसको हम क्या करते हैं, अलग ही कर देते हैं। इससे हम अलग ही हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर डाल देंगे इसको, SCRPT स्क्रिप्ट। यस, अब ये वर्क करेगा। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, हटाएंगे सारे को। अगर वर्क हमें मिल गया, वर्क आ गया, परफेक्ट। तो एक तो इसको हम रखेंगे, एंड इसमें एक और चीज़ है कि हमें हेडर के अंदर भी CSRF टोकन को भेजना पड़ेगा। तो HEAD हेडर्स, उसको हम भेजेंगे CSRF। CSRF, आई थिंक टोकन हम ऐसे ही भेजते थे। पर 1 to 1 API ऑथेंटिकेशन जॉब्स। जल्दी से एक बार देख लेते हैं CSRF टोकन को। तो स्प्रेड, यहाँ पे हम नहीं कर रहे। रिसोर्सेज, व्यूज, व्यूज के बाद कंपोनेंट्स एंड फुटर फुटर फुटर, टैग फॉर्म को एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी नहीं यूज़ कर रहे हम। हाँ, ये रहा। तो इसी को ही हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से। ये जो CSRF टोकन है, ये कुछ इसी तरह हम कॉपी कॉल करवाएंगे एक सी एस आर एफ टोकन। ये एक्चुअली माइंड से थोड़ा सा। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले जब भी ये फंक्शन गेट होगा, तो वेर गेट इज इक्वल टू
हैशटैग कैटेगरी डॉट वैल्यू। तो वैल्यू आ गई। डाटा के अंदर हम क्या भेजेंगे, एक कैट नाम का वेरिएबल भेज देंगे जिसकी वैल्यू होगी CFT कैट। टाइप पोस्ट होगा, बिल्कुल टाइप पोस्ट होगा। इसका जो यूआरएल होगा गेट एट्रीब्यूट्स, और आगे हम लगा देंगे एडमिन स्लैश गेट एट्रीब्यूट्स। इसको हटा देंगे, कॉपी सेव, एडमिन डॉट PHP के अंदर जाएंगे, प्रोडक्ट वाला ही करेंगे, पोस्ट होगा, बिल्कुल पोस्ट होगा, गेट एट्रीब्यूट, एंड इसके अंदर फंक्शन हम क्रिएट कर देंगे गेट एट्रीब्यूट। तो प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर जाएंगे और नीचे हम यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे गेट एट्रीब्यूट। तो इसके अंदर में क्या चाहिए यहाँ पे, डॉलर कैट इज इक्वल टू डॉलर रिक्वेस्ट के थ्रू जो कैट आई है वो कैटेगरी बेसिकली। तो एक अगर मैं आपको टेबल दिखाऊं यहाँ पे, तो कैटेगरी एट्रीब्यूट्स का टेबल वो ये वाला है। तो इसके अंदर क्या है, कैटेगरी की आईडी और एट्रीब्यूट आईडी है। जैसे कि कैटेगरी आईडी 4 है, ठीक है। अगर हम इसको भेजें 4 में, तो इसके अंदर हमारे पास आती है नेम और स्लग, नेम एंड स्लग। बट हमें क्या चाहिए यहाँ पे, नेम और स्लग तो ठीक है, बट इसके साथ साथ हमें वो भी चाहिए कि इसकी जो वैल्यू है, जैसे कि जितनी इसकी वैल्यूज़ होंगी, ये कैटेगरी एट्रीब्यूट आ गई। अब इसकी वैल्यूज़, एट्रीब्यूट वैल्यूज़, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास ID आई 3। अब 3 जहाँ पे एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू यस है, तो हम इसमें यही करेंगे कि एट्रीब्यूट आईडी तो हमारे पास है, उसकी वैल्यूज़ को भी हम गेट करेंगे विद नेम के साथ। तो यही होगा। अब इसमें फंक्शन जो हम बनाएंगे वो हमें कुछ इस तरह बनाना पड़ेगा। एक बार देखें, एक तो एट्रीब्यूट है, कैटेगरी एट्रीब्यूट ये रहा। तो इसमें क्या करेंगे, टोटल डाटा इज इक्वल टू कैटेगरी एट्रीब्यूट वेयर कैटेगरी अंडरस्कोर ID जो है वो डॉलर कैट है विथ। अब विथ हमें क्या चाहिए यहाँ पे, एक तो हमें चाहिए एट्रीब्यूट्स, ये जो है मीन्स कि इसके जो 3 है उसका नेम क्या है, प्लस हमें क्या चाहिए, उसकी वैल्यूज़ भी चाहिए साथ में। तो उसको एक बार ही देख लेते हैं। तो कैटेगरी एट्रीब्यूट विथ एट्रीब्यूट, एक बार इसके हम जो है मॉडल के अंदर फंक्शन क्रिएट करके देखते हैं। तो ये ऑलरेडी क्रिएट हुआ पड़ा है। एट्रीब्यूट अगर आए तो एट्रीब्यूट ID आ गई। फंक्शन वैल्यू, एक कैटेगरी की जो एट्रीब्यूट्स हैं वो मैनी होंगी।
एट्रीब्यूट आईडी हम इसमें पास करवा देंगे तो हमें ये एट्रीब्यूट दे देगा। तो एक बार देखें इसमें हमें क्या मिलता है। अच्छा, ये इसमें ये नहीं आएगा, एट्रीब्यूट ही आएगा। तो वैल्यूज़ को एक बार हटा के चेक करते हैं। रिफ्रेश। इसमें क्या है कि जब प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो सारी चीज़ों को हमें मैनेज करना पड़ेगा, जैसे कि ओके, वैल्यू इज़ नॉट अ फंक्शन। ये है प्रोडक्ट के अंदर से डॉट वैल्यू डॉलर हैशटैग कैटेगरी डॉल वैल्यू। वैल्यू इज नॉट अ फंक्शन। दैट इज नॉट डिफाइंड। CAT with this one। या ऐसा करते हैं, इसको कैटेगरी ही कर लेते हैं। कैट अच्छा नहीं लग गया, कैटेगरी अंडरस्कोर ID सेव करेंगे और पीछे भी हम चेंज कर लेते हैं। कैटेगरी अंडरस्कोर ID सेव करेंगे, रिफ्रेश। अब एक बार ही देख लेते हैं हम। मीन्स कि क्या है कि जितना आप इसमें डिबगिंग करोगे उतना ही बेटर आपके लिए। तो एक बार ही देख लेते हैं कि हमने बैकएंड में भेजा क्या है। हेडर प्रीव्यू के अंदर आया है ये। इसमें चेक करें एक बार कि कैटेगरी आईडी हमारे पास क्या आ रही है। आईडी मैं एक बार इसको चेंज करके कहूँ। कैटेगरी आईडी हमारे पास यहाँ पे ब्लैंक आ रही है। PRE ब्लैंक। कैटेगरी अंडरस्कोर ID, कैटेगरी अंडरस्कोर ID। रिफ्रेश। ओके, सो गलती यहाँ पे हुई है। ये से आना। एक्चुअली कई बार ही हम जब दूसरी लैंग्वेज के ऊपर काम करते हैं तो थोड़ा सा जो है टाइम लगता है दोबारा से रिकग्नाइज करने में चीज़ों को। तो जैसे ही मैं यहाँ पे देखूँगा मेरे पास कैटेगरी आईडी आ जाएगी, परफेक्ट 3 आ गई। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से हटाऊँगा और डाटा को देखूँगा। डाटा हमारे पास, क्योंकि हमें अब क्या चाहिए बेसिकली, हमें उसकी वैल्यूज़ के साथ हमें डाटा चाहिए अब। तो इसको हम समझेंगे जल्दी से। ओके, अभी तो एरे हमारे पास ब्लैंक है। तो हमारे पास किस कैटेगरी का डाटा है। कैटेगरी ID 4। 4 मीन्स लैपटॉप। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो लैपटॉप की कैटेगरी है उसको हम क्लिक करेंगे एंड डाटा देखेंगे। तो लैपटॉप पे हमारे पास डाटा आया। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये तो 2 एरे कर देते हैं हम। 2 एरे एक बार ही फिर से होम अप्लायंसेस और लैपटॉप। अगर आप अब देखो तो अब क्या आएगा इसमें। तो ये तो बेसिकली जो हमारा डाटा था, ठीक है, वो आया जो कैटेगरी एट्रीब्यूट्स ने ला के दिया। तो इसके बाद हमारे पास ये आया उसका नेम,
अब नेम के अंदर हमें उसकी वैल्यू पे चाहिए कि टच स्क्रीन येस है या नो है इस कैटेगरी के अंदर, या फिर हमें उसकी जो सारी वैल्यूज़ हैं हमें वो भी शो करवानी पड़ेगी। जैसे 4 के अंदर हमारे पास दो है, एक IT 4 और 3 ये भी सेम ही है, दो डाटाबेस हमारे पास सेम है, ये दोनों सेम है, इसलिए उसने दो का डाटा शो करवा दिया। अब दोनों में हमें क्या चाहिए, जो टच स्क्रीन है वो येस और नो दोनों हमें वैल्यू शो करवानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे विद एट्रीब्यूट, एंड एट्रीब्यूट के साथ हम इसकी वैल्यू भी पास करवाएंगे, बट वो यहाँ से नहीं होगी। हम करेंगे तो इसको फंक्शन के थ्रू ही करेंगे, हम इसमें फॉर ईच बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे, क्योंकि फॉर ईच में क्या है कि रैम और प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है। हम करेंगे तो इसको मॉडल के थ्रू ही करेंगे। मैं इसको एक बार ही देख के रखता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कि हम इसको कैसे हम कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मॉडल के थ्रू ही, मॉडल के थ्रू ही हम इसको फंक्शन क्रिएट करेंगे, तो उसके थ्रू ही हम बनाएंगे। एक बार ही मैं इसके अंदर भी चेक कर लेता हूँ। हमने एक्चुअली रखा हुआ है यहाँ पे हैज़ मैनी, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी एक किया था ऐसे काम। इसमें अगर हमने सिंगल कॉन्टैक्ट मैनी कॉन्टैक्ट, अच्छा ये यूज़र के अकॉर्डिंग ही आया हमारे पास डाटा। यूज़र कॉन्टैक्ट्स ये दोनों सेम। एक बारी इसमें करते हैं वैल्यूज़, देखें एक बारी एरर क्या आएगा हमारे पास। अनडिफाइंड रिलेशनशिप और मॉडल एट्रीब्यूट, आई थिंक ये चल पड़ा शायद। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, एट्रीब्यूट के अंदर हम बनाएंगे एक फंक्शन, कौन सा था, इसको कॉपी करेंगे, एट्रीब्यूट के अंदर हम बनाएंगे वैल्यू को। तो ये एट्रीब्यूट वैल्यू के पास आएगा, इसको हम पास करेंगे एट्रीब्यूट की आईडी, और हमें ये ला के दे देगा वैल्यूज़। एक बार देखें, चल पड़ा आई थिंक ये। इसको चेंज करते हैं हम एक बारी, कॉल टू अनडिफाइंड मॉडल एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट के अंदर ही हमने वैल्यूज़ है ओके, वैल्यूज़ सेव। तो लैपटॉप, बट इसने एम्प्टी दिखा दिया, एम्प्टी विथ एट्रीब्यूट, ये गया कैटेगरी एट्रीब्यूट के पास, हमने कहा कि विथ वैल्यूज़। अब ये जो वैल्यूज़ है ये किस मॉडल के अंदर कॉल कर रहा है, ये एट्रीब्यूट मॉडल के अंदर कॉल कर रहा है। तो एट्रीब्यूट मॉडल के अंदर हमने एट्रीब्यूट आईडी भेजी। हम्म, एक मिनट, यहाँ पे कुछ गलती है कि हम कौन सा चेक कर रहे हैं, हम एट्रीब्यूट वैल्यू को चेक कर रहे हैं। तो एट्रीब्यूट वैल्यू जो है, इसको थोड़ा सा एक्चुअली समझने में टाइम लगता है कि इस टेबल के अंदर आईडी है और हम भेज रहे हैं एट्रीब्यूट आईडी, सेम ही इस एट्रीब्यूट वैल्यू के अंदर आईडी है और हम भेज रहे हैं एट्रीब्यूट अंडरस्कोर आईडी। अब एट्रीब्यूट वैल्यू को अगर हम देखें, एट्रीब्यूट वैल्यू, तो एट्रीब्यूट आईडी हमने भेजी 4 3, तो इसको वैल्यू भेजनी चाहिए थी यस, ये इस वाली, और आईडी इस टेबल के अंदर है। इसको एक बार ही डीबगिंग करते हैं हम।
एट्रीब्यूट वैल्यू को हमने कॉल किया कि आपके पास हम एट्रीब्यूट आईडी को भेजेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें डाटा भेजो। तो इसने यहाँ पे डाटा रिटर्न नहीं किया। एक बार ही हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसको ही हम प्रिंट करके देखते हैं। सेव। एक ना एक इसमें जो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा इसको देखने में कि कहाँ पे गलती हुई है। इसको हम जो है अ, वो कर देंगे कमेंट, ताकि वो अलर्ट ना आए गंदा सा। खुद भी एक बार डिबगिंग ज़रूर करके देखो। तो एरे इसमें जो है ब्लैंक आया है क्योंकि इसको कुछ नहीं मिला। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज इसको नहीं मिले, एट्रीब्यूट अंडरस्कोर आईडी, यही एट्रीब्यूट अंडरस्कोर आईडी गई। एट्रीब्यूट, ये देखो यहाँ पे यही गलती है, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स अंडरस्कोर आईडी। गलती क्या हुई है यहाँ पे कि हम इसको भेज रहे हैं एट्रीब्यूट अंडरस्कोर आईडी, बट एट्रीब्यूट अंडरस्कोर वैल्यू के अंदर कौन सा कॉलम है वो जिसके कोरस्पॉन्डिंग ये आईडी है। ध्यान से देखो ये चीज़ को। आई थिंक ये सॉल्व हो गया। एक बार हम देख लेते हैं, फिर मैं आपको पूरे से एक्सप्लेन करता हूँ कि कहाँ पे ये चीज़ हुई है। तो इसको एक बार मैं ऐसे करूँगा, फिर मैं दोबारा से इस लैपटॉप के ऊपर प्रीव्यू पेलोड, प्रीव्यू रिस्पॉन्स कुछ नहीं आया। या तो इसको वो शो करना चाहिए था इसने। ओके, अलाउड मेमोरी साइज दिस, इसने ये ब्लैंक कर दिया। दोबारा से अगर हम इसको करें, आई थिंक वो चल रहा है अभी प्रोसेस। ओके, ये इसको नहीं मिला डाटा। हमने भेजी एट्रीब्यूट अंडरस्कोर आईडी। इसके अंदर है एट्रीब्यूट्स अंडरस्कोर आईडी, एट्रीब्यूट्स अंडरस्कोर आईडी। इसको एक बार चेंज करके देखें। चलो, इसको मैं देख के रखता हूँ, तो अगली वीडियो इसको हम सॉर्ट आउट कर लेंगे जल्दी से। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी फ्रेंड्स, इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।